नहीं, कुरान शरीफ में कोई भी आयत ऐसी कोई दिखा दीजिए जो आतंकवादिता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। उनको इतनी अक्ल होनी चाहिए रजवी साहब को, कुरान शरीफ पढ़ के अच्छी तरह से देख लें। और मैं उन हिंदुओं को भी कहना चाहूंगा, कुछ हिंदू लोग मुझे गलत कहते हैं, कल को मुझे नास्तिक भी बता सकते हैं पर एक बात कहना चाहूंगा, यदि ऐसा ही करना है तो आप पूजिए विप्र वेद गुणहीना शूद्रना गुणगुण ज्ञान प्रवीण। आप जान रहे हो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है। क्या इस चौपाई से ब्राह्मण पूजनीय और शूद्र कभी पूजनीय नहीं होता? चाहे कितना भी ज्ञानी हो और ब्राह्मण ज्ञानी ना हो तो भी पूजनीय, जन्मजात पूजनीय है। अरे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कौन सा तुमने तीर मार दिया, या किसी एससी के घर में जन्म लेने के बाद कौन सा अपराध कर दिया कि आप ज्ञानी होने के बाद सम्मानीय नहीं हो सकते, पूज्य नहीं हो सकते? इससे समाज नहीं टूटता है क्या? जातियों में नहीं बढ़ता है क्या? दूसरी बात कहता हूँ, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनमें नारी की विवेचना की गई है, शूद्र की विवेचना की गई है। शूद्र जो एससी से आप लोग कहते हो, मैं ये कहता हूँ, क्या इन बातों से समाज नहीं टूटता है? तो रामायण से भी निकाल दीजिए ना दोनों चौपाइयों को। पर आज एक बात आई रिजवी साहब की ओर से जिसका मैंने विरोध भी किया, और सबसे पहली बात बता दूं, वो बात कुछ नहीं है। कुरान शरीफ में कोई भी आयत ऐसी कोई दिखा दीजिए जो आतंकवादिता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। जिहाद के विषय में कहा, जिहाद का मतलब अनर्थ से लड़ना, तो गीता भी कहती है यदि कोई अन्याय करता हो तो उसके विरोध में शस्त्र उठाना। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, काफिर की बात जहां आती है, काफिर का मतलब गद्दार होता है, काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता है। हिंदू भाइयों इस बात को समझ लो, और मुस्लिम भाई दोनों समझ लो, काफिर का मतलब मुसलमान या हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है। काफिर का मतलब केवल एक ही शब्द है, गद्दार। जो गद्दार ही करता हो, जो समाज के अंतर्गत में अच्छे मार्ग पर न चलता हो, व्यवधान डालता हो, जो दंड का अधिकारी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, कुछ हिंदू लोग जिसके अंतर्गत में मोदी और शाह जी की देखरेख के अंतर्गत में उनके कारण से मुसलमानों में दरार डलवाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डलवाने के लिए ये शब्द कराया गया है रजवी साहब से। उनको इतनी अक्ल होनी चाहिए रजवी साहब को, कुरान शरीफ पढ़ के अच्छी तरह से देख लें। और मैं उन हिंदुओं को भी कहना चाहूंगा, कुछ हिंदू लोग मुझे गलत कहते हैं, कल को मुझे नास्तिक भी बता सकते हैं पर एक बात कहना चाहूंगा, यदि ऐसा ही करना है तो आप पूजिए विप्र वेद गुणहीना शूद्रना गुणगुण ज्ञान प्रवीण। आप जान रहे हो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है। क्या इस चौपाई से ब्राह्मण पूजनीय और शूद्र कभी पूजनीय नहीं होता? चाहे कितना भी ज्ञानी हो और ब्राह्मण ज्ञानी ना हो तो भी पूजनीय, जन्मजात पूजनीय है। अरे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कौन सा तुमने तीर मार दिया, या किसी एससी के घर में जन्म लेने के बाद कौन सा अपराध कर दिया कि आप ज्ञानी होने के बाद सम्मानीय नहीं हो सकते, पूज्य नहीं हो सकते? इससे समाज नहीं टूटता है क्या? जातियों में नहीं बढ़ता है क्या? दूसरी बात कहता हूं, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनमें नारी की विवेचना की गई है, शूद्र की विवेचना की गई है। शूद्र जो एससी से आप लोग कहते हो, मैं ये कहता हूं, क्या इन बातों से समाज नहीं टूटता है? तो रामायण से भी निकाल दीजिए ना दोनों चौपाइयों को। इसका हम बहिष्कार करते हैं, आप कुछ भी कहिए, पर ध्यान रखो, सत्य को सत्य मानिए। इसलिए मैं कहूंगा रिजवी साहब से, माफी मांगो भारत के सभी मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिख ईसाइयों से। ये देश हम सबका है, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें। और जो रामायण के विषय में मैंने कहा है, तो मैं चैलेंज करता हूं दोनों चौपाइयों के विषय में। ये दोनों चौपाइयां समाज को तोड़ती हैं। नारियों के हृदय के अंतर्गत में एक ऐसी सोच बैठालती है कि हम छोटी हैं, नारी हैं, हम पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती हैं। एससी के दिमाग के अंतर्गत भी ये बैठालते हैं कि वास्तव में वो समाज का एक हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों हो रहा है ये सब? मोदी जी विकास की राजनीति कीजिए, डीजल देखो, डॉलर देखो, पेट्रोल देखो, गैस सिलेंडर देखो, बच्चों की नौकरियां देखिए, और ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें। और जो भी आपके नेता ऐसी बातें करते हैं उनको तत्काल दंडित किया जाए। अभी साक्षी महाराज ने भी कह दिया ये अंतिम चुनाव होगा। क्यों अंतिम चुनाव होगा?
तुम्हारा जो बाप का देश है ये, जो अंतिम चुनाव होगा, संविधान का पालन करना पड़ेगा। दम है तो करके देखिए ना अंतिम चुनाव। मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर देश के अंतर्गत में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करेगा उसे रहने का अधिकार नहीं है। ये संत युवराज भारतीय जनजागृति पार्टी की ओर से धमकी दे रहे हैं, ध्यान रखना। हम देश के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी बराबर हैं, सबका देश है, सबको शांति से रहना होगा। गिलानी साहब माफी मांगिए। और कहना चाहूंगा दोबारा से, ये दोनों चौपाइयों के बाद में मैंने कहा है, तो आप बड़े बड़े विद्वान हैं, आप विश्लेषण कीजिए। क्या इन दोनों चौपाइयों से नारियों का अपमान नहीं होता है, एससी का अपमान नहीं होता है, समाज में जाति बरादरी में दरार नहीं डलती है समाज के अंतर्गत में? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर इतना कहूंगा, देश को केवल प्रगति के मार्ग पर लाएं, विकास की बातें करें, देश में जाति और धर्म की बातें ना करें।